से सीखे। कितना अच्छा लगता है ना सुन के कि हमें किसी की जरूरत नहीं। हम खुद को इतना मोटिवेट कर ले, खुद को इतना तैयार कर ले, खुद को इतना परिपक्व कर ले कि हमें किसी दूसरे की जरूरत ही ना। सबसे पहले ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जितने भी आपके मिलने वाले हैं, आप सबको एक लिस्टेड करें। आप सबकी एक पूरी लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के अनुसार, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप एक बार थोड़ा सा विचार करें कि किसको कितनी जरूरत है मेरी। एक समय के बाद में आप पाएंगे कि किसी को जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ एक इंसान की जरूरत है अपने जीवन के अंदर, वो है हम खुद। हमें सिर्फ हमारी जरूरत है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा, बहुत सुंदर सा आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से आप खुद को तैयार करें, किस तरह से आप खुद से ही सीखें। आपके पास में कोई संसाधन नहीं है, आपके पास में किसी तरह की कोई वस्तुएं नहीं है जिससे आप अपने आप को उनकी हेल्प ले सकें, और ये हमारे लिए एक एक्सक्यूज बन जाता है पूरी लाइफ के लिए। मेरे पास तो ऐसा नहीं था वरना मैं ये कर देता, मेरे पास ऐसा नहीं था मैं ये कर देता, मेरे पास ऐसा नहीं था मैं ये कर देता। हकीकत ये है जीवन की कि सब दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सब बिना कपड़ों के पैदा हुए, कुछ लेकर नहीं आए। कुछ किस्मत होती है कि कुछ एक राजा के घर में पैदा हो गए, कुछ लोग भिखारियों के घर में पैदा हो गए। लेकिन सोचने की बात यह है, जब मृत्यु होती है सब उसी स्थिति से जाएंगे, या तो दफनाए जाएंगे या जलाए जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ बहा दिए जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उस सिचुएशन को याद करें, उस स्थिति को याद करें कि जब हम पैदा हुए थे उस समय पे हमारे पास में कुछ भी नहीं था, हम खाली हाथ थे। और अपने आप को प्रिपेयर जब करें, जब आपके पास में बहुत कुछ थोड़ा सा जब बन जाए, जब आपके पास में बहुत से संसाधन जुट जाएं, उसके बाद आप थोड़ा सा विचार करें, उसके बाद आप थोड़ा सा समझें, ये सब तो मैंने यहीं से लिया है, मुझे यहीं देना है। सबसे बड़ी बात होती है जीवन के अंदर सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद को तैयार करें। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि आप खुद को तैयार करें। खुद को तैयार करने से अभिप्राय कि जब हनुमान जी महाराज को यह बताया गया कि आपको लंका में जाना है और यह पता करके आना है कि वहां पर माता सीता है या नहीं, बस इसके अलावा कोई एड्रेस नहीं था। मतलब एक बहुत बड़े देश में जाना है, दूसरे देश में जाना है, वहां पर जाकर आपको यह पता लगा के आना है देश में जाकर कि वो है या नहीं है, और है तो पता करके वापस आ जाना। मुझे कोई गाड़ी दी जाएगी, मुझे कोई एरोप्लेन दिया जाएगा, मुझे कोई 5-7 लोग मेरे साथ भेजे जाएंगे। इस तरह का कोई भी विचार हनुमान जी ने नहीं किया। हनुमान जी महाराज को जैसे ही इस तरह का ऑर्डर मिला वो रेडी हो गए, यस आई कैन, मैं जाऊंगा। और हनुमान जी महाराज चल दिए। अब चलने के बाद में कहां पहुंचते हैं? समुद्र के रास्ते से जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये पढ़ाया गया है कि हनुमान जी महाराज उड़ के चले, लेकिन स्वयं कहते हैं शाखा ते शाखा पर जाई, कि मैं उछल उछल के गया। जब मुसीबत आई, सबसे पहले जब सुरसा आई, तो उस समय पे हनुमान जी महाराज वापस नहीं भागे, क्योंकि सुरसा ने यह कहा था इस रास्ते से आगे जाना है तो मेरे मुख में आना पड़ेगा। लेकिन वहां पर हनुमान जी महाराज ने एक कॉन्फिडेंस दिखाया, एक हिम्मत दिखाई। ओके, आपके मुख में आना है। खुद को मोटिवेट किया, खुद को सेल्फ मोटिवेशन।
हनुमान जी महाराज ने खुद को तैयार किया कि इस सिचुएशन में अब मुझे क्या करना है, और उन्होंने वही किया। सुरसा से कहा मुख खोलो, सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी महाराज ने अपने आप को थोड़ा सा बलिष्ठ किया, पुष्ट किया और फैला दिया अपने आकार को। अब यहां पर हम एक चीज कह सकते हैं कि उनको तो आशीर्वाद था, वो अपने आप को बड़ा कर सकते थे, वो अपने आप को फैला सकते थे। तो तुम्हारे सामने भी तो कोई सुरसा नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है शरीर को फैलाने की, क्योंकि तुम्हारे सामने भी कोई सुरसा नहीं है। इसी तरह से जब वो आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं परछाई पकड़ने वाली राक्षसी मिल जाती है उनको, वो राक्षसी कहती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने तकड़ा सा मुष्टिका बनाई, मुक्का बनाया, उसके मुंह पे मारा। यहां पर ताकत का प्रदर्शन हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर मुसीबत आती है। अब मिल गई लंकिनी, लंका तक तो पहुंच गए, अब मिल गई लंकिनी, लंकिनी मिल गई तो फिर अपने आप को तैयार करते हैं कि अब इससे कैसे निपटा जाए। पहले तो सोचते हैं स्त्री है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाऊं ना उठाऊं, कई बार विचार करते हैं, लेकिन आपातकाले मर्यादा नास्ति, विपत्ति के समय पे कोई मर्यादाएं काम नहीं आती। हनुमान जी महाराज ने उसको भी एक मुष्टिका से मार दिया। अब सोचो जरा, ये सब चीजें कोई बताने गया था, उनके पास में लिस्टेड था ये कि ये जब आप रास्ते पे जाओगे तो आपके साथ में ये मुसीबतें आएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनका एक कॉन्फिडेंस था, उनका एक जज्बा था कि जब तक राम जी का कार्य मैं नहीं कर दूंगा मैं वापस नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास में भी आ जाऊंगा। अब लंका में प्रवेश कर गए तो अब ढूंढे कहां, जाए कहां। तो ये नहीं सोचा कि कहीं से पता कर लेता हूं, कहीं से पूछ लेता हूं, कहीं से। रात्रि में पहुंचे, रात्रि में पहुंचने के बाद में रात्रि में ही अपना काम शुरू कर दिया। ये नहीं थोड़ा सा कहीं पेड़ की छांव में, कहीं पेड़ के ऊपर विश्राम कर लूं, नहीं। रात्रि में पहुंचे हैं, रात्रि में पहुंचे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जय तय अग्नित जोधा। मंदिर मंदिर मतलब घर घर जाकर हनुमान जी महाराज फिर देखते हैं, वहां से कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। सोचो जरा, विश्राम, आराम, ये सब कायर मनुष्य ज्यादा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तो अवसर भी मिल जाते हैं, उनका निदान भी मिल जाता है बहुत बहुत सरल तरीके से। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उनको विभीषण जी मिल जाते हैं, विभीषण जी मिलते हैं तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सारे रूप दिखाए हैं, सारी चीजें दिखाई हैं, सेम चीजें आपके साथ में हो रही है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने सुरसा आती है, लेकिन हम डर के भाग जाते हैं। आपके सामने लंकिनी आती है, हम डर के भाग जाते हैं। हमारे सामने विभीषण जी आते हैं, हम उस अवसर को कहीं ना कहीं प्रसन्न चिन्ह लगाकर और हम छोड़ के चले जाते हैं। कारण क्या था हनुमान जी महाराज के यहां तक पहुंचने का? क्योंकि उनके साथ में कोई भी मित्र नहीं था। अगर उनका मित्र होता तो शायद उनको ये कहकर कि नहीं 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 वापस चलो, ये लंकिनी है मार देगी, या हो सकता है और ज्यादा मोटिवेट करते तो उनके माइंड को डाइवर्ट करते। तो सबसे पहला नियम लाइफ का, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और आप सभी से मैं वापस ये चीज कहता हूं कि सबसे पहले आपके जितने भी मित्र हैं सबसे सिर्फ मित्रता रखें, सबकी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सबको एक लिस्टेड कर लें, उनको साइड में करें और अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करें। किसी और के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सागर आपको इसी तरह की वीडियो देता रहूंगा। आप सभी से अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। यदि कुछ सुझाव हो तो आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।